तो मैंने आप सबको रात का व्यू दिखाया था, अब मैं आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है। यहाँ देख सकते हैं ये हम टेंट के अंदर है और उठते ही हमें उगता सूरज दिखता है। एंड बाहर से बताती हूँ आप लोगों को मैं, तो ये है बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है ना, एकदम खूबसूरत। और उसी तरह है अंदर का व्यू सुबह का, जब आप उठते हो तो अंधेरे के बदले एक ऐसे उजालों में उठते हो आप कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो चलिए बताती हूँ। तो ये सामान बिखरा पड़ा है एज यूजुअल, और ये है दिन का व्यू। एकदम उठते ही आपको लाइट दिखेगा, कहीं पे आपको नेचुरल लाइट, कहीं लाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बैठे अभी, और अगर आप बहुत कम लोग हो तो एक्स्ट्रा बेड भी दे देते हैं आप लोगों को। टेंट का व्यू। अब हम तैयार होके जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। हमने टेंट को कर दिया है बाय बाय, सी यू, गुड नाइट कर दिया है। अब हम जाएंगे घूमने, और जैसे हम घूम के आएंगे हम हमारा सामान जो रिसेप्शन में हमने रखा है वहाँ से लेंगे और टॉयलेट जाके आएंगे। हाँ जाओ टॉयलेट जाके आओ। और फिर हम जाएंगे ट्रेन में हम हमारे घर की तरफ। लेकिन पहले आज हम पूरा दिन घूमेंगे क्योंकि ट्रेन 12:30 बजे की है। तो हम लोग 12 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएंगे। ट्रेन से बाहर निकल के पास में ही ये एक नदी है जो महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हमने इसी जगह पे नाश्ता किया था, एक नाश्ता हाउस था। नाश्ता करके बड़ा मज़ा आया। और अब हम निकले हैं मंदिर की तरफ जाने के लिए। वॉकेबल डिस्टेंस है टेंट हाउस से, तो हम चल के जाएंगे और व्यूज़ बीच बीच में सारे देखते जाएंगे। तो आप भी देखें किस तरह से नदी की तरफ सब लोग आए हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो ये नदी का तो यही हाल होता है, लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पे 10-20 रुपये लेकर आपको ये टीका लगाते हैं ओम का, महाकालेश्वर का, जो भी आपको लगवाना है महाकालेश्वर मंदिर के एंट्री गेट पे। और हमने देखे क्या किया, टी शर्ट्स ली है और माथे पे तिलक किया है। हम आज पूरे बम बम बोले बन चुके हैं। और आप आगे पीछे मेरे व्यूज़ देख रहे होंगे अलग अलग। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे होटल से, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम अब चलते चलते आ रहे हैं। रिक्शा की भी सुविधा है। का व्यू दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगाने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, मतलब इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। हम सबसे जल्दी सुबह में आए हैं, कहते हैं सुबह में आ जाते हैं तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और भी जल्दी आते हैं तो और जल्दी हो जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से निकले थे तो ये पूरी चीज़ें भर गई थी, ये पूरी लाइंस भर गई थी। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें जिसने भी गाइड किया, और मैं भी आपको बताती हूँ जितना जल्दी हो सके 7-8 बजे के बीच में आ जाइए आप। अब मुझे टाइम तो याद नहीं था, हम लोग कुछ 9 बजे के आसपास आए थे तो भी इतनी भीड़ थी। बाहर निकले तब 11 बज गए थे, तो बहुत भीड़ हो गई थी। तो प्लीज़ टाइम से आ जाइए आप, तो आपको ये जितनी भी भीड़ है नहीं मिलेगी और आपका फटाफट दर्शन हो जाएगा। इस जगह पर फर्स्ट एड की सुविधा भी है, तो कहीं किसी को चक्कर वक्कर आ जाए, लग वग जाए, तो उसकी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ है। आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ना ओम कालेश्वर जी के येलो टी शर्ट्स वगैरह, वो आपको मंदिर के बाहर ही 150-200 रुपये में मिल जाती है। तो हमने केवरी और उसके पापा के लिए ली थी और मेरे ननद के लड़के के लिए ली थी। साथ ही में यहाँ पे आपको टीवी पे लाइव दर्शन भी दिखेंगे, जो जो वहाँ पे होता है वो सब कुछ यहाँ पे दिखता भी है। और ये आप देख सकते हैं लाइन जो बहुत अभी कम है, 25% है लाइन, बहुत कम है। फिर यही लाइन बहुत बढ़ जाती है। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहा है, तो आपको हर जगह पे पर्दे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें मिलेगी, सुनाई देगी, जो काफ़ी जल्दी आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पे 365 डेज़ इतनी भीड़ रहती, ऐसा नहीं है कि ये सीज़न में भीड़ नहीं रहती, वो सीज़न में भीड़ नहीं रहती, ऑफ सीज़न में भीड़ नहीं रहती। सब कहते हैं कि उज्जैन में
नॉर्मली पूरी भीड़ रहती है, भर भर के भीड़ रहती है। तो बस आपको इस भीड़ का सामना करके दर्शन करने हैं तो ही मज़ा आएगा। भीड़ आपको नहीं मिलेगी ऐसा कभी होगा ही नहीं। इस हर हर महादेव के साथ मैं तो भीड़ में बहुत दब भी गई थी। और हर हर महादेव के साथ हमने लाइन को पार करते हुए लाइन को चीर कर हम पहुंच गए महाकालेश्वर मंदिर के भीतर। और भीतर जाने के बाद हमने बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे से दर्शन किया। तो फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पे वीआईपी दर्शन वीवीआईपी दर्शन के भी आपको रिसिप्ट लेकर पास लेने होते हैं। ऐसा नहीं है इलीगली आप पैसे दे के जाओ तो आपको अंदर अंदर आपको गर्भगृह में आपको उसकी अभिषेक भी करने मिलता है। इस तरह से आपको बड़ी सी स्क्रीन वहाँ पे प्रोजेक्ट की हुई दिखेगी। जैसा जैसा गर्भगृह में दर्शन पूजा पाठ होती है सब कुछ हमें वहाँ पे लाइव देखने मिलता है कैमरा थ्रू। तो बहुत अच्छी बात है, दूर से आपको शिवलिंग के दर्शन बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना खड़े हो। बाहर आने के बाद ऐसे बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे आपको अभिषेक करने के लिए दक्षिणा देकर मौका मिल जाता है। तो मैंने केवरी ने और केव के पापा ने दक्षिणा देकर यहाँ पे अभिषेक किए। उनकी दक्षिणा फिक्स्ड रहती है, 251 रुपये दिए थे हमने। और यहाँ पे पर पर्सन 251। और यहाँ पे हमने हाथ में महाकालेश्वर जी का धागा बंधवाया था ताकि हम हर मुसीबत से संकट से दूर रहें। ये सब मानने वाली बात है सारी। आप धागा बंधवा के मानते हो या भगवान आपके साथ है, ये सब मानने वाली बात है। यहाँ पे आप गाय के कान में कुछ भी बोलकर आपकी मन्नत पूरी करने की मनोकामना बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने और केवरी ने चुपके से कान में कुछ बोला, शिव जी तक पहुँचा। और आप देख सकते हैं कितनी शांति से कितनी सारी चीज़ें मान रहे भगवान जी से। यहाँ पे आपको कसमें लगाए हुए बाबा मिल जाएंगे। लाइन में खड़े होकर आप यहाँ पे प्रसादी भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने महाकालेश्वर जी की पूरी यात्रा को संपन्न किया। आप देख सकते हैं हम धागा बंधवा रहे हैं यहाँ पे। मैंने, केवरी ने, केव के पापा ने, हम तीनों ने बंधवाई थी। और यहाँ पे कुछ 10-20 रुपये लेते हैं पर पर्सन इसका भी। तो बस इसी के साथ हमने हमारा महाकालेश्वर जी के दर्शन को ख़त्म किया और हम चले गए दूसरी जगह घूमने के लिए। कहाँ गए उसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।